समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान हैं, डीएम ऑफिस आए हैं, डीएम से मुलाकात की है। कैसे आना हुआ आपका डीएम ऑफिस? डीएम ऑफिस इसलिए आना हुआ कि ये पूरी सरकार जाति धर्म का भेद फैला रही है। हर जगह हर समय जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाना इस सरकार का सगल बन गया है। हमने पूरा सदन देखा, पूरे सदन में दवाई, पढ़ाई, महंगाई, गन्ने की बात, खेती किसानी की बात कुछ नहीं करना चाहते। लोगों को बस हिंदू और मुसलमान में उलझा के रखना चाहते हैं। इसी तरह की इनकी सोच है, इसी तरह का इनका विचार है और जनता सब लोग समझ रहे हैं। 2024 में इन जनता ने ये समझकर इन्हें सबक सिखाया था, कम सबक सिखाया था। आने वाले समय में जनता 2027 में बड़ा सबक इन लोगों को सिखाएगी। आपके जिलाध्यक्ष समेत करीब 50 से ज़्यादा कार्यकर्ता मुकदमा लिख लिया कि एडीएम सिटी से अभद्रता करी है, सरकारी काम में बाधा डाली। हम डीएम साहब से मिले, हमने डीएम साहब से यही कहा कि आप वीडियो निकलवाइए और पता करवाइए इस चीज़ का कि कहाँ डीएम साहब ने एडीएम साहब से हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बदतमीजी की है। एडीएम साहब को आमना सामना करा दीजिए। रही बात मुकदमे की, मान लिया मुकदमे तो लिखे जाते हैं और लिखे जाते हैं तो कई बार एक्सपंज भी होते हैं, न्यायिक प्रक्रिया के साथ होते हैं। लेकिन डीएम की पोस्ट जिले की अधिकारी की, बड़ी अधिकारी की पोस्ट है। जिलाधिकारी मेन सिस्टम का हिस्सा होता है। तो हम लोगों ने जिलाधिकारी साहब से बात की और उन्हें इस चीज़ से अवगत कराया कि जो घटना घटी थी उसकी तरफ से पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी और पार्टी का प्रोटेस्ट करने का, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का हमारा अधिकार है। हम लोग करते रहेंगे, पहले भी करते रहे। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी, औरंगजेब इस समय सुर्खियों में है। वो सुर्खियों में लाने वाले लोग कौन है? यही सुर्खियों में लाते हैं। और महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं सब लोग। महाराष्ट्र में तो एक मुंडे का इस्तीफा भी हुआ, जिसका इस्तीफा हुआ है, एक सरपंच की हत्या में उसका इस्तीफा हुआ है। अगर ज़्यादा कुछ करना है तो हत्या तो बड़ी चीज़ है। एक सरपंच की, अपने बीच के व्यक्ति की हत्या करवा दी इनके मंत्री ने, सिर्फ इस्तीफा लिया। अब तो उसकी गिरफ्तारी करें, उसको गिरफ्तार करके यहाँ कुछ रिमांड पे लेना हो तो ये वाली सरकार भी ले ले। लेकिन जिस तरीके से अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की है तो उसको लेकर तो बीजेपी पूरी तरीके से। अच्छा, उसके बाद तो उन्होंने और दूसरी चीज़ भी बोली है तो वो भी आपने सुन लिया होगा। लेकिन अभी हमसे जो पूर्व वाले थे, आपके ही शायद चैनल पर इंटरव्यू हम लोगों ने, किसी ने भेजा हमें, वो भी बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे कि सबको जो है तुर्किस्तान और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान भेजें। तो भारतीय जनता पार्टी में जो ये एमएलए मंत्री हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में बेचारा एक अंसारी मंत्री है, उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार में, तो क्या इसको भेजेंगे? वो क्या मुख्तार अब्बास नकवी जो इनकी नाक के नीचे बैठे हुए हैं वहाँ, क्या उसको भेजेंगे? जो गवर्नर बना रखे हैं बिहार के, हमारे यहीं उत्तर प्रदेश के रहने वाले, क्या उसको भेज के आएगा ये आदमी? अरे थोड़ी शर्म करनी चाहिए इन लोगों को। हमेशा एक ही चीज़ पर जाति धर्म, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, यही काम है इनका। अरे चिल्ला कर गन्ने पर भी तो बोलो। गन्ने के किसान रो रहे हैं, पेट पीट रहे हैं बेचारे। ये चिल्ला कर कहते हैं ना कि 500 रुपये घोषणा करवाएंगे गन्ने किसान, तो 500 रुपये गन्ने की खेती क्या नाम, लोग किसानों को फ़ायदा होता है, उसकी घोषणा करते हैं लोग। और मेरा इनसे कहना है कि अगर आप दम लोगे तो शुरुआत फिर जो है नेक काम में देर कैसी, आप तो नेक काम समझ रहे हो इसको, तो शुरुआत करो और भाजपा के मुख्यालय में सबसे पहले पहुंचो और भाजपा के मुख्यालय में पहुंचकर सबसे पहले वहीं से शुरुआत करो इसकी। कह रहा हूं, तो जिन्ना की मज़ार पे कौन गया था फूल चढ़ाने? जिन्ना की मज़ार पे गए थे लाल कृष्ण आडवाणी, पाकिस्तान में जाके उनकी मज़ार पे फूल चढ़ा के आए थे। समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं गया था। अखिलेश यादव को लेकर जो कहा कि उनके अंदर उनकी आ गई है। देखो, अखिलेश यादव जी से उस व्यक्ति जो बोल रहा था उनका स्तर नहीं है, और जिस तरह से तू तड़ाक से बोल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ये संस्कार हैं, यही ऐसी बात बोलते हैं, यही इन्हें सिखाया जाता है। इसीलिए जनता ने इनके गुरूर और घमंड को तोड़ा है। फिर आने वाले समय पर फिर जनता इनका गुरूर और घमंड तोड़ेगी। एक आपने देखा कि उर्दू को लेकर एक नई रार चल रही है, तमाम शब्दभेदी बाण चल रहे हैं। अरे उर्दू तहजीब की ज़बान है। हम लोग, आप लोग जितने शब्द बोलते हैं, लिखने में तो देवनागरी लिपि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम जो शब्द बोलते हैं जिसमें मिठास होती है, जिस शब्द में मिठास आ जाए समझ लो उर्दू का शब्द है। और हम लोग जन्म से यहाँ पर पलते बढ़ते देखे हैं उर्दू को। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इनको यही नहीं पता होगा उर्दू निकली कहाँ से। ये उर्दू जो है ये आयातित भाषा नहीं है, ये अफ़गानिस्तान या कहीं बाहर के देश से या इराक से हमारे यहाँ पर नहीं आई। ये इसी मेरठ के आसपास में पली बड़ी है। ये हिंदुस्तान की एक भाषा है, जैसे अन्य भाषाएं हैं उसी तरीके से उर्दू भी भाषा है। कठमुल्ला वाला जो बयान मुख्यमंत्री ने दिया, देखो मैं तो वो शब्द बोलूँगा ही नहीं। मैंने सदन में भी उस पर बयान दिया,
मैं वो शब्द कभी नहीं बोल सकता। हम लोग वो शब्द नहीं बोलते जिससे दूसरे वाले किसी जात को, किसी धर्म को, किसी मजहब को आघात लगे। ये काम सूट देता है भारतीय जनता पार्टी को। इनको यही चीज़ आती है। हम तो ये कह रहे हैं उसी बयान के साथ साथ ये बाद में बोल देते कि गन्ना किसानों का रेट 500 रुपये तय करता हूँ मैं, 500 रुपये हो जाएगा। ये सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर जो खाना खा रहे थे तो खाते खाते ये कहते जितनी सफाई कर्मचारियों की रिक्तियां हैं वो सब की सब मैं फुलफिल कर दूंगा, और जितने विभागों में सब में जो भर्तियां उनको निकाल कर उस काम को पूरा कर दूंगा। तो जब ज़्यादा अच्छा रहता। महंगाई पर काबू कर लेंगे, डीजल पेट्रोल घटवा देंगे, रसोई के गैस के दाम कम हो जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें लोगों को सस्ती मिलने लगेंगी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को परमानेंट कर देंगे। कुछ ऐसी चीज़ों घोषणा करते तो ज़्यादा लोगों को फायदा होता। अतुल जी, आपने देखा कि 27 से पहले जिस तरह के बयान वीर आ गए हैं, तरह तरह के जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं सियासत में नजर तो बयान ही वीर तो हैं, ये करने वाले थोड़ी ना है कुछ। बयान वीर हैं, बयान देते रहते हैं, झूठे सच्चे अपना जितना झूठ बुलवाना हो बुलवा लो। अगर सबसे ज़्यादा नज़दीकी की पीएचडी किसी को हासिल है झूठ बोलने में, इन्हीं लोगों को तो है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से आकाश आनंद को पार्टी से निकाला गया, क्या लगता है मतलब उस चीज़ को लेकर कि एक बड़ी पार्टी है? देखिए, मैं उनके अंदरूनी मामले में नहीं बोल सकता। बहन जी बड़ी नेता हैं देश की, लेकिन इतना हम लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराने के लिए सारे बहुजन लोग इकट्ठा हो गए थे। और ये सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी हरा सकती है। तो बहुत तेज़ी से बहुजन समाज के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और आने वाले समय पर पूर्णतः समाजवादी पार्टी का साथ देंगे और संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, बाबा साहब विरोधी इस सरकार को हटाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता इस प्रदेश से करेगी। अतुल प्रधान भी सुर्खियों में रहे, बजट सत्र चल रहा था, कभी झाड़ू लेकर पहुंच गए, कभी गन्ना लेकर पहुंच गए, क्या एक मैसेज देने का? मेरा एक विषय आप ऐसा बताइए जो जनता से जुड़ा बना हो। मैंने जैन समाज का भी वहाँ पर जिक्र किया। अरे आप सोचो, जो जैन समाज हमारे यहाँ अल्पसंख्यक समाज है, बहुत थोड़ी तादाद में, लेकिन जीएसटी सबसे ज़्यादा देता है। सबसे ज़्यादा जीएसटी अगर कोई देता है तो जैन समाज के लोग देते हैं। आप नज़दीक से देखिए, जैन समाज की जो घटना घटी तो वो भी तो एक धार्मिक जगह थी, वो भी एक धार्मिक जगह थी। जो मचान गिरी आपके बड़ौत में, उसमें 7 लोग साथ के साथ दब के मर गए, 2 लोग बाद में मर गए। उसी समय कुंभ में घटना घटी, वहाँ पर भी हादसा था, वो भी एक धार्मिक स्थल था, आस्था की जगह थी। दोनों जगहों में से कैसा भेदभाव है। एक तरफ आपने 25-25 लाख की घोषणा कर दी तो वो जैन समाज के लोग इस समाज के, उत्तर प्रदेश के नहीं थे क्या? वो लोग समाज का काम नहीं करते क्या? धर्मशालाएं हो, इंटर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, अगर कहीं जाकर पता कर लिए तो जैन समाज के लोगों की बहुतायत में मिलेगी। इन्होंने उनके साथ भी भेदभाव किया, उन्हें 1 रुपया नहीं दिया। सदन में खड़े होकर मंत्री जी ने झूठ बोला, कहा कि 7 लोग मरे हैं जैन समाज के। आप पता करिए, हम लोग कल चेक देखा है, 9 लोगों की मौत हुई है। ये इस तरह की सरकार है, जाति और धर्म मजहब में बांटकर पूरी की पूरी पॉलिटिक्स इनकी है। लेकिन उसमें भी ये कि लोग क्या करते हैं कि जब झगड़ा हिंदू मुसलमान का बने तब उसमें ये चीज़ आगे लेकर आते हैं। अभी आपने एक और देखा तुलसी, जो AMU है उसमें होली की परमिशन नहीं दी गई, होली समारोह। अच्छा देखिए, ये मैं फिर कह रहा हूँ, होली जो है ये खुशियों का त्यौहार है, हम सब लोग इसे मिलकर जुलकर मनाते हैं। ऐसे ही देश के और भी त्यौहार हैं जिनको हम सब लोगों को मिलजुल कर बनाना चाहिए। और ये कोई धार्मिक आस्था के विषय पर, ये मेरे निजी विषय है। मान लिया मैं भी जगह जगह जाते हैं, हम लोग जागरण में जाते हैं, कथा में जाते हैं और आपके कहीं पूजन में जाते हैं, कहीं जो शुरुआत हम लोग करते हैं। मैंने तो सदन में खड़ा हो कहा, मैंने हमारे यहाँ की संस्कृति ये है कि हमारे पूर्वज किसी भी काम की शुरुआत करते थे तो ले राम का नाम लेकर करते थे। और आज भी हम लोग शायद दिन में भाजपाई लोगों से ज़्यादा बार राम का शब्द का इस्तेमाल भगवान जी के नाम का नाम लेते हैं। एक और बात आई है कि उस पर कुंभ पे आतंकी साई की बात। अब ये कुछ भी कर सकते हैं। मान लिया ये काम तो देश की सरकार का है, सोचे करे जो भी। मान लिया अगर कोई गलत एक्टिविटी हो सकती है प्रदेश में या कोई ऐसा थ्रेट मिली है जिससे कोई नुकसान हमारे यहाँ के समाज को, कोई हमारे उत्तर प्रदेश को या किसी जान और माल को कर सकता है तो उसके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। 27 में क्या? 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। जनता तैयार है, हिंदू और मुसलमान हिंदू। और ये चीज़ लगातार लोग करते हैं तो, लेकिन इसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे अब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान किस तरीके से बीजेपी पर हमलावर नजर आए हैं, खूब सियासी तीर छोड़े हैं, किसी को भी नहीं देखा किस तरीके से जो सियासी तीर छोड़े हैं, और सीधा कह रहे हैं कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.